नवाबों की नगरी लखनऊ ने एक बार फिर साहित्य, संस्कृति और विचार का अनूठा संगम देखा। अवसर था प्रसिद्ध लेखिका दीपिका चतुर्वेदी की चर्चित पुस्तक अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती पर आयोजित विशेष चर्चा का ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ के ऐतिहासिक स्पेंस हॉल में हुए इस कार्यक्रम ने शहर की सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि इसी पुस्तक का लोकार्पण कुछ समय पूर्व प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही डॉक्टर मनुका खन्ना, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। उनके साथ सर गैरी डोमिनिक एवरेट, प्रिंसिपल ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ भी मंचासीन रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा IAS अतिरिक्त चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश तथा श्री पुलकित खरे IAS प्रबंध निदेशक यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। दोनों अधिकारियों ने गोमती नदी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर अपने विचार साझा किए। विचारों की सरिता में उमड़ा लखनऊ चर्चा को गरिमा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित वक्ताओं में प्रमुख थे सर गैरी एवरेट, प्रिंसिपल ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज, जिन्होंने शिक्षा और विरासत को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। लखनऊ से देखते हैं परफेक्ट न्यूज की खास रिपोर्ट। थैंक यू। पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप आए। मेरी 2018 में मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री जोड़नी शुरू की थी, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की थी। तो मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था उस समय गोमती उद्गम पे, जो कि पीलीभीत में है, उस पर बनाना है। और जब मैंने ये रियलाइज किया, मैंने एक सर्वे कराया और करीब 500 लोगों से पूछा कि गोमती का उद्गम कहाँ है। लोगों को पता नहीं था। तो मेरा उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मैं गोमती उद्गम पे एक फिल्म बनाऊं, लोगों को अवेयर कराऊं कि गोमती असल में स्टार्ट कहाँ से हुई है, क्योंकि लखनऊ की लाइफलाइन मानी जाती है। था वो DM अखिलेश मिश्रा जी, जिनका कार्यकाल था 2018 से 19, और पुलकित खरे सर, जिनका 2020 से 22 था। उन्होंने पूरी एडी चोटी का जोर लगा के गोमती को रिवाइव कर दिया। और सबसे बड़ी उसकी USP जो बड़ी बात है, उन्होंने एक भी कोई भी सेंट्रल स्टेट से मदद नहीं ली, कोई भी गंगा एक्शन या गोमती एक्शन प्लान टाइप के उसके लिए वेट नहीं किया। जो ऑनगोइंग सरकारी स्कीम थी उन्हीं से उसको रिवाइव कर दिया। तो उससे फायदा ये हुआ, एक तो गोमती का वजह से पीलीभीत को प्रचार प्रसार मिला, साथ में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो भी लोगों के अटेंशन में आया। जो उस समय 2018 में लोग वहाँ पे बहुत कम जाते थे, उन्होंने वहाँ पे विजिट करना शुरू कर दिया और आज की डेट में वो बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन गया। तो पीलीभीत का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ एक जो 2 DM वहाँ के लोकल लोग और पॉलिटिशियन साथ आ गए। तो मैंने सिर्फ ये बुक इसलिए लिखी लोगों को एजुकेट करने के लिए कि अगर डिटर्मिनेशन हो और अगर आप सोच लें तो कुछ भी काम करा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं दीपिका जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय के ऊपर एक किताब लिखी और जो बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। अब मैंने उसको यही बोला था, अगर अभी नहीं करोगे तो ये कब करोगे। तो इस किताब के जरिए आई एम थिंकिंग दैट द चिल्ड्रन विल बी इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट। बच्चों के अलावा जो हमारे समाज में भी ये खबर फैलेगी, तो हमारे जो सिटीजन्स हैं इस देश के, दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर रिवर्स क्लीन, फॉर मेकिंग श्योर दैट दे डू नॉट पोल्यूट द रिवर्स। क्योंकि ये सब जो रिवर का जो प्रॉब्लम है इंसान लोग ही करते हैं, जो people who are not responsible for their work and their actions. But if I feel अगर हर citizen ये अपनी जिम्मेदारी बनाते हैं तो definitely not only the river, अपना देश का भी I think we can improve it and clean it entirely. विमोचन क्या, ये गोमती पे चर्चा थी। जल ही जीवन है, हम लोगों ने सुना है। और आजकल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोतल का पानी न पीता हो या ओरिजिनल पानी पी सके। बचपन में हम लोग नल का पानी पी लिया करते थे, नदियों का पानी पिया करते। तो वहाँ से जो डेटोरिएशन हुआ है पॉल्यूशन के कारण, सबके कारण, उसका एकमात्र उपाय है कि आने वाली जनरेशन को हम जल के बारे में, पानी के बारे में बताएं। हम लोगों ने जो काम किया था पीलीभीत में, हमारे साथी और लोग आए यहाँ पर, तो उस पर ये पुस्तक की दीपिका ने लिखी और उस पर चर्चा होनी थी आज, और अच्छी चर्चा रही काफ़ी। मैंने लोगों को देखा, उनकी भावनाओं को देखा, तो एक अच्छा कदम है और सभी लोग बधाई। आज दीपिका जी की किताब जो कि माँ गोमती के ऊपर है, उसका विमोचन हुआ यहाँ पे। पीलीभीत जिलाधिकारी के रूप में जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था, तो उस समय माँ गोमती के
पुनर्जीवन के ऊपर काम करने का मौका मिला था। उस समय एक पदयात्रा करते हुए और मनरेगा योजना के माध्यम से प्रयास मैंने अपनी तरफ से और हमारी पूरी प्रशासनिक टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन रहते हैं उसके क्रम में हम लोगों ने ये एक अभियान चलाया था वहाँ को, कि प्रयास ये करा जाए किस तरीके से नदियों को बेहतर बनाया जाए। वहाँ के गांव वालों को उससे जोड़ा था, प्रधानों को जोड़ा था, वहाँ पे उनके बीच में जागरूकता लाई थी, जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया था और नदी को पुनः एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करा था। ज़रूरी ये है कि इस प्रकार की जब किताबें आती हैं उन किताबों को जनता के बीच पहुंचना चाहिए, इस विषय में बात होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, जिससे छोटे छोटे कदम जो आपके और मेरे बच्चे उठा सकते हैं वो इस समय ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हर कोई जाके माँ गोमती की सफाई में नहीं जुट सकता, लेकिन ज़रूरी है हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि पेड़ जरूर लगाएं, बच्चों को ये शिक्षा दें कि पानी की बचत करें, बिजली की बचत करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उस समय सबसे विकराल स्थिति में जो परेशानियां होंगी वो जलवायु की ही होगी। तो उसको लेके संवेदित होने का काम ऐसी किताबें करती हैं और ये किताब जो दीपिका जी लाई हैं काफ़ी संघर्ष से इन्होंने इसके ऊपर कार्य करा है और मैं इसको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पाठक इसको पढ़ेंगे और माँ गोमती के प्रति संवेदनशील। मेरा नाम जूही कुद्दूसी है और मैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन लखीमपुर खीरी में मैजिस्ट्रेट हूँ। आज जो पुस्तक विमोचन हुआ है गोमती को लेकर सरकार द्वारा भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ये पुस्तक कितना लोगों को सीख देगी गोमती को स्वच्छ करने में? देखिए, नदी जो है वो हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। सबसे पहले हमारा जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ है वो नदी के ही माध्यम से शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे समय के साथ नदी बहुत पल्यूट होती जा रही है। हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी नदी को प्रिजर्व करें, उससे हमारा कल्चर और हेरिटेज भी प्रिजर्व होगा। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कदम है कि हम नदी को, अपनी गोमती को साफ करें और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए इसको प्रिजर्व करें, क्योंकि पानी भी अब कम हो रहा है, नदी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी अभी देखिए रिवर को कितना क्लीन किया है, ये जो कुकरेल नदी है, और इसकी वजह से देखिए पूरा वहाँ का पूरा वातावरण सब कुछ एकदम बदल गया है। वो जगह जहाँ से निकलने में भी मुश्किल होती थी, आज उसको देख करके वहाँ पे एकदम तबीयत खुश हो जाती है। तो ये दीपिका जी का बहुत अच्छा कदम है और मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ, कांग्रेचुलेट करती हूँ। थैंक यू। देखिए, जो आज पुस्तक का विमोचन दीपिका चतुर्वेदी जी द्वारा जो लिखी गई है और डीएम पीलीभीत जी का भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने मेहनत की और हम लोगों को नहीं पता था। आज इस पुस्तक के विमोचन के माध्यम से पता चला कि गोमती नदी सिर्फ लखनऊ नहीं पीलीभीत से होते हुए आती है और ये जानकारी आज यहाँ पे मिली। और मैं अपील करना चाहूंगा इस पुस्तक के माध्यम से भी आज जो हुआ है कि लोग अपनी नदी को साफ सुथरा रखें, उसमें गंदगी न फैलाएं और जहां तक हो पाए हफ्ते में, महीने में एक प्रण ले लें कि वो गोमती की सफाई का बीड़ा उठाएं और अपने जो पास में जहां पर भी तट पर हो वहां पे जाके गोमती की सफाई करें। मैं दीपिका को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि उसने ये बुक लिखी। आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको गोमती नदी के बारे में, जो कि हमारे लखनऊ की मेन नदी है, उसके बारे में पता चलेगा। और उन्होंने इसमें बताया था, बात करते थे जब तो कि इसके लिए उन्होंने क्या क्या कितना मतलब आर्टिकल्स लिखे, कितनी सर्च करी कि इसकी सफाई कैसे होनी चाहिए। और जैसे आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच जो है पर्यावरण से काफी क्लोज है। और देखा गया है कि गोमती को लेकर काफी चीजें हो रही, प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग तरह के, तो किस तरह गवर्नमेंट भी काम कर रही है इसके गोमती नदी को साफ करने में, स्वच्छ करने में, पर बीच में हम लोगों को भी बहुत साथ देना चाहिए। आम पब्लिक को भी इस नदी को साफ करने में उतना ही साथ देना चाहिए, तभी तो हम ये कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कभी कुछ उनके घर में पूजा फूल फेंक दिए, कभी चावल फेंक दिए, ये सब चीजें जो है ये यहाँ पर्यावरण को भी खराब करेंगी और नदी के स्वच्छता को भी। और नदियाँ हमारी हमेशा एक मतलब धार्मिक चीजों में मान्यता रखती हैं, तो हमें इसकी संभाल कैसे करनी है ये आपको ये बुक पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज के दिन में क्या संदेश देंगे? बस मेरा यही संदेश है कि आप अपने आसपास के पर्यावरण को अच्छा रखिए, पेड़ लगाइए और स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, तभी